हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम है। गाइज, जनरल फिजियोलॉजी में ये है अपना लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं जनरल फिजियोलॉजी से रिलेटेड, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको जनरल फिजियोलॉजी का। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्पर, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के बारे में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं कि टॉर्पर क्या होता है, हाइबरनेशन क्या होता है और एस्टिवेशन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक अपना टॉर्पर। टॉर्पर किसको बोलते हैं हम? टॉर्पर के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं जो कि किससे रिलेटेड होते हैं? बॉडी टेम्परेचर से, मेटाबॉलिज्म से और वाटर बैलेंस से। यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो कि बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म और वाटर बैलेंस से रिलेटेड हैं, वो टॉर्पर के अंदर चले आते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो टॉर्पर है वो फिजियोलॉजिकल स्टेट है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस स्टेट के अंदर क्या होता है कि बॉडी में एक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है और जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। देखो, टॉर्पर जो है वो एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है और मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप भी बोलते हैं। ठीक है, सो हाइबरनेशन या फिर विंटर स्लीप जो है वो एक ऐसी स्टेट है जो ऑर्गेनिज्म है वो ड्यूरिंग विंटर यानी विंटर के टाइम के अंदर जो अपने इनएक्टिविटी शो करता है या फिर लो मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करता है एनिमल। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इनएक्टिविटी शो करता है या फिर लो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। हाइबरनेशन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हाइबरनेशन है, जब ऑर्गेनिज्म जो विंटर टाइम है उसको एज ए स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी स्पेंड करता है। स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी का मतलब क्या हुआ? डॉर्मेंसी का मतलब होता है स्लीपिंग। ठीक है, तो जब विंटर का टाइम कोई भी ऑर्गेनिज्म सोते हुए स्पेंड करता है और उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो लो हो जाती है। ठीक है, सो ये किसके अंदर हमें देखने को मिलता है? ये रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, फिशेज में ये पाया जाता है और एम्फीबियंस में भी हाइबरनेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? टू कॉम्बेट द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग हाइबरनेशन, जो हाइबरनेशन का टाइम है उस टाइम में क्या होता है कि फूड का शॉर्टेज हो जाता है। इस शॉर्टेज से लड़ने के लिए, इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि ये एनिमल जो है वो बहुत सारे फूड को खा लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में एक्सेस फैट के रूप में। जब फूड का शॉर्टेज है उस टाइम तो फूड नहीं मिलेगा, लेकिन जब फूड अवेलेबल होता है ना इनको, उस टाइम क्या करेंगे? बहुत सारा फूड खा लेंगे और अपनी बॉडी में स्टोर कर लेंगे एज ए फॉर्म ऑफ एक्सेस फैट। ओके, सो ये जो फैट है ये इनको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है जब ये सो रहे होते हैं। सो हाइबरनेशन क्या होता है या फिर हम विंटर स्लीप बोलते हैं, क्या होता है? आई होप ये आप समझ चुके होंगे अभी तक। सो हाइबरनेशन जो है, सिंपल वर्ड्स में बोलें, विंटर के समय जो एनिमल जो है वो सो जाते हैं और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो लो हो जाती है या फिर वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस टाइम जो है वो डॉर्मेंसी स्टेट में ये लोग चले जाते हैं। और इस वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी तो ये अपनी एनर्जी को क्या कर पाएंगे? सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को हम समर स्लीप भी बोलते हैं। एस्टिवेशन या फिर समर स्लीप एक स्टेट है इनएक्टिविटी या फिर लो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का, जो कि एनिमल जो है समर के टाइम में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन का हमने क्या देखा कि विंटर के टाइम में वो एनिमल सो रहा होता है। एस्टिवेशन में हम क्या देख रहे हैं कि समर स्लीप यानी कि समर के टाइम में वो सो रहे हैं यानी उनकी जो बॉडी है वो इनएक्टिव है और उनके अंदर मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो लो हो गई है। ठीक है, एस्टिवेशन इज समर डॉर्मेंसी
यानी कि समर के टाइम में वो सो रहे होते हैं। और ये किसमें हेल्प करता है, जो हॉट और ड्राई लैंड है उसके अंदर इनको सर्वाइव करने में ये जो समर स्लीप है ये इनको हेल्प करती है। हॉट और ड्राई लैंड में सर्वाइव करने के लिए एस्टिवेशन इनको हेल्प करता है। एस्टिवेशन जो है वो डेजर्ट्स में रहने वाले एनिमल्स में और ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स में ऑक्योर होता है। दिस इज डन टू protect themselves from hot and dry climate and due to the scarcity of food and water। ये किससे प्रोटेक्ट करता है, एस्टिवेशन जो है वो किसी भी एनिमल को हॉट और ड्राई क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करता है। और जब फूड की स्कारसिटी हो जाए, स्कारसिटी का मतलब होता है कि फूड की कमी हो जाए या फिर वाटर की कमी हो जाए, उससे इसको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म समर के टाइम में अगर सो गया या फिर उसकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो गई या फिर लो हो गई, तो उस टाइम क्या होगा, वाटर का जो है बैलेंस हो जाएगा, यानी वाटर लॉस उसके अंदर नहीं होगा, कम से कम वाटर लॉस होगा। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है, एस्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो अर्थवॉर्म्स हो गए, मोलस्कस हो गए, आर्थ्रोपॉड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए और एम्फीबियंस हो गए। इन सारे एनिमल्स में जो है एस्टिवेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम लंग फिश की बात करें तो लंग फिश एस्टिवेट करती है, ठीक है, यानी समर स्लीप करती है और इसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाती है बिना पानी के 3 साल तक। ठीक है, लंग फिश जो है वो एस्टिवेट करती है और बिना पानी के 3 साल तक ये सर्वाइव कर पाती है। सो एस्टिवेशन का सॉल मोटिव क्या हुआ, क्या मोटिव है कि एस्टिवेशन करेगा कोई भी एनिमल, क्योंकि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है या फिर हम बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन से किसी भी एनिमल को बचाता है और एनर्जी को सेव करता है। सो एस्टिवेशन का क्या मोटिव हुआ, वाटर लॉस से प्रिवेंट करना या डिहाइड्रेशन से बचाना और एनर्जी को सेव करना। सो हमने देख लिया कि टॉर्पर, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन क्या होता है और वो किस एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो क्यों होते हैं। सो इन तीनों का जो है वो मेन रोल क्या होता है, इन टॉर्पर, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, इन तीनों का मेन रोल क्या है कि कोई भी एनिमल जो है वो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, हर टाइम तो उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी ना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो एनिमल के सामने कई बार अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आती है, उनको अवॉइड करने के लिए हाइबरनेशन और एस्टिवेशन होता है। और साथ ही साथ एनर्जी का कंजर्वेशन करने के लिए जब वो इन एक्टिविटी पीरियड के अंदर होते हैं, यानी कि जब वो सो रहे होते हैं या फिर डॉर्मेंसी स्टेट में होते हैं, उस टाइम कंजर्वेशन करते हैं एनर्जी का। तो इन सारी चीज़ों के लिए टॉर्पर, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा गाइज। नेक्स्ट अगर देखें तो हम देखते हैं कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में डिफरेंस बताइए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप भी बोलते हैं और एस्टिवेशन की बात करें तो इसको हम समर स्लीप भी बोलते हैं। ओके, देन सेकंड पॉइंट है, हाइबरनेशन को हम लॉन्गर में देखते हैं कि ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, एस्टिवेशन जो है वो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखने को मिलता है मैक्सिमम टाइम, और अगर ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा भी तो वो हाइबरनेशन की कंपैरिजन में क्या होगा, शॉर्ट ही होगा। ठीक है, हाइबरनेशन के जितना ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं रहता है एस्टिवेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, एनिमल्स जो है वो एक वार्म प्लेस ढूंढते हैं सोने के लिए। देखो विंटर के टाइम में होता है तो सर्दी से बचने के लिए, ठीक है, लो टेम्परेचर से बचने के लिए इनको क्या चाहिए, वार्म प्लेस चाहिए सोने के लिए। तो एनिमल जो है वार्म प्लेस ढूंढते हैं सोने के लिए। और एस्टिवेशन के दौरान, यानी कि जब हाई टेम्परेचर होता है यानी कि समर टाइम होता है, उस टाइम एनिमल जो है एक मॉइस्ट, कूल और सैडी प्लेस ढूंढते हैं सोने के लिए। ओके, देन हाइबरनेशन जो है वो प्रिवेंट करता है इंटरनल बॉडी डैमेज को लो टेम्परेचर से, क्योंकि विंटर के अंदर टेम्परेचर काफ़ी लो चला जाता है। उस टाइम में जो हाइबरनेशन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल बॉडी के डैमेज से इसको बचाता है। और एस्टिवेशन जो है वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को और इंटरनल बॉडी डैमेज से इसको बचाता है। कब, हाई टेम्परेचर के दौरान,
क्योंकि समर में हाई टेम्परेचर होता है तो उस टाइम जो वाटर लॉस उससे बचाता है और इंटरनल बॉडी को डैमेज होने से बचाता है एस्टिवेशन। द नेक्स्ट पॉइंट है हाइबरनेशन, जो है वो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों टाइप के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। और जैसे कि एग्जांपल देखिए कि बैट्स में आ गया, मेमल्स में आ गया और बर्ड्स में आ गया, इन सब में हाइबरनेशन जो है वो पाया जाता है। और एस्टिवेशन की बात करें तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल में ही पाया जाता है। एस्टिवेशन जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। और हम एग्जांपल देखें, स्नेल्स हो गया, अर्थवॉर्म्स हो गया, फ्रॉग्स हो गए, इन सब में जो है वो एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है। सो गाइज, हमने टॉर्पर क्या होता है वो देखा, देन हाइबरनेशन क्या होता है वो देखा, और देन एस्टिवेशन क्या होता है वो देखा। उसके बाद में हमने पढ़ा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। आई होप सारे पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर रहे होंगे, और ये नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ और ये आपके लिए हेल्पफुल रहते होंगे। और अपनी नोटबुक में इसके नोट्स ज़रूर बनाते रहना, ताकि जब भी रिवाइज करो आप तब आपको हेल्प मिल सके। सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलने वाला। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है वो आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।